बात करते हैं पवित्र गंगा पर होती मैली सियासत की। दरअसल महाकुंभ को बदनाम करने वालों को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है। जो लोग गंगा के पवित्र जल पर सवाल खड़े कर रहे थे, उनकी बोलतियां बंद हो चुकी है। सीपीसीबी की रिपोर्ट ने बता दिया है कि गंगा जल की पवित्रता और सनातन के महापर्व पर सवाल उठाने वाले हर बार की तरह इस बार भी मुंह ही खाएंगे। महाकुंभ में अफवाहों की बाढ़। गंगा में बैक्टीरिया वाला दावा फेल। वैज्ञानिकों ने सामने ला दिया सच। विरोधियों की बोलती बंद। सनातन का यह महापर्व जितना भव्य और दिव्य होता जा रहा है, उसकी लोकप्रियता से जलने वालों का आंकड़ा भी उतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। साथ ही बढ़ रहा है महाकुंभ में अफवाहों का दौर। हालांकि गंगा में फेशियल बैक्टीरिया होने की खबर सामने आई और सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें शुरू हो गई। महापर्व के विरोधियों को फिर एक मौका मिल गया। लेकिन सांच को आज कहां? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने नई रिपोर्ट से यह साफ कर दिया कि गंगा का पानी पवित्र है। सीपीसीबी के वैज्ञानिक पद्मश्री अजय कुमार सोनकर ने गंगा के पानी का सैंपल लिया और फिर जांच के बाद पाया कि पानी ठीक है। आज तक मुझे इस तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ जो कि रोगमय हो, ये मुझे देखने को नहीं मिली। संगम के जो नोज है वहां से और अरैल घाट के जगह से 5 घाटों से वाटर सैंपल लिए। वहां पर मैंने ये पाया कि जब मैं 12 तारीख को पिछली बार जो है सैंपलिंग की थी, तब से अब में पानी का स्तर बहुत गिरा हुआ था, बहुत नीचे था। जैसे ही उसकी पीएच वैल्यू देखी तो 8 प्लस उसकी जो है पीएच वैल्यू थी। तो मैं सरप्राइज हो गया कि अगर इसमें इतनी भयानक तरीके से जैसा कि कहा जा रहा है अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है, तो पानी अल्कलाइन कैसे है? दरअसल महाकुंभ के पानी को लेकर कई दिनों से घमासान छिड़ा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि महाकुंभ का पानी खतरनाक है। अखिलेश समेत विपक्षी नेताओं ने इस पर सरकार को घेरने में जरा भी देर न की, तो सरकार ने भी विपक्ष को आईना दिखा दिया। इस स्नान के बाद जो लोग बीमार हुए हैं, उनके पूरे इलाज का इंतजाम भी सरकार करे। सुनने में आ रहा है कि कल्प वासी लोग बड़े पैमाने पर बीमार हो गए बनारस में जाकर के। इसकी जांच आप बेहतर कर सकते हैं। उनको जो बीमारी है, उनको जो दिक्कत पैदा हुई है, वो स्नान के बाद पैदा हुई है। महाकुंभ की व्यवस्था, इससे उत्तम कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। वो सनातन का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि भरम फैलाते रहे। लेकिन आज दुनिया का इतना बड़ा योग नहीं, जो 56 करोड़ से ज्यादा 60 करोड़ लोग स्नान कर लिए। और मैं ये धन्य सनातन जो अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। महाकुंभ में सनातन जिस तरह से एकजुट हो रहा है, वो जरूर ही विरोधियों को चुभ रहा है। 9 दिन में 57 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं और माना जा रहा है कि शिवरात्रि तक महाकुंभ में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और महाकुंभ में भक्तों का आंकड़ा 70 करोड़ को पार कर जाएगा। ऐसे में 144 साल बाद सनातन का यह बदलता रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसे खराब करने के लिए विरोधी कदम कदम पर बस कांटे बिछा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी विधायक टी राजा की मांग, उन्होंने मांग की है सीएम देवेंद्र फडणवीस से कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, औरंगजेब की जमीन नहीं है। वो ये कह रहे हैं। बीजेपी विधायक
टी राजा ने मांग की है सीएम देवेंद्र फडणवीस से और अपनी मांग में उन्होंने कहा कि ये जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये जमीन औरंगजेब की नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए टी राजा जो हमेशा अपने बोल को लेकर औरंगजेब की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है, इसको लेकर के भी आपको लगातार हम बता रहे हैं कि टी राजा ने यहाँ पर टिप्पणी की है कि ये जो जमीन है छत्रपति शिवाजी महाराज की। एक बार आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने आखिरकार क्या कुछ कहा। आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। आज भी औरंगजेब के नाम के कईयों बोर्ड यहां वहां पर मैं देखता हूं। जब संभाजी नगर एयरपोर्ट से मैं उतरता हूं तो वहां पर भी एक बड़ा नाम दिखता है, औरंगाबाद एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जब नाम बदला गया तो फिर भी ये नाम क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल भारत और रूस के बीच मुलाकात हुई है। दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है, जिसमें यूक्रेन को लेकर चर्चा हुई है। दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक, जिसमें रूस और भारत की मुलाकात, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। यूक्रेन को लेकर चर्चा हुई है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर में एस जयशंकर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सर्गेई लावरोव से मिले हैं एस जयशंकर। रूस और भारत की मुलाकात बेहद अहम, क्योंकि यूक्रेन संघर्ष से संबंधित चर्चा दोनों विदेश मंत्रियों ने की है। मुलाकात के बाद एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोस्ट किया है और पोस्ट कर ये तस्वीर भी उन्होंने साझा की। तो दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक, जिसमें दोनों देशों के बीच मुलाकात हुई है। और देखिए इस मुलाकात के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन संघर्ष से संबंधित चर्चा दोनों देशों के बीच में हुई है, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में हुई है। और एक ऐसे वक्त पर हुई है जब इससे पहले आपको याद होगा बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति से भी जब उनकी मुलाकात हुई थी तो चर्चा हुई थी रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, और इंटरवीन जिस तरीके से बाइडेन लगातार कर रहे हैं, उसके बाद लगातार रूस और यूक्रेन को लेकर जो चर्चा है वो पूरी दुनिया में और तेज होती जा रही है। इजराइल में जारी युद्ध के बीच देखिए वेस्ट बैंक से भी तस्वीरें सामने आई है, जहां पर लगातार जो सेना है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरह से धमाके हो रहे हैं। और ये इस वक्त एक और तस्वीर आप दिखा रहे हैं, वेस्ट बैंक के इलाकों में भी इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार जारी। और इसी बीच इजरायली सेना ने एक आतंकी के घर को ध्वस्त करने का वीडियो भी जारी किया है। आतंकवादी का नाम अमर ओदेह बताया जा रहा है, जिसने बीते 4 अगस्त को होलोन शहर में चाकू से हमला करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस हमले में 2 अन्य लोग घायल भी हो गए थे। अब इजराइल ने इस धमाकेदार यहाँ पर बदला लिया, इस हमले का धमाकेदार बदला लिया। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तेल अवीव में धमाकों की आवाज सुनाई दी जगह जगह पर, और उसके अलावा IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी अब तैयारी जो है वो पूरी की गई है। इजराइल की तरफ से धमाकेदार बदला यहाँ पर लिया गया है। मोनिका, बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर धमाका हुआ है और जोरदार धमाके की आवाज आती है। उसके बाद देखिए ये विस्फोट कितना भीषण, धमाका इतना जोरदार, इजराइल एक बार फिर से धमाके से दहला है। जोरदार धमाके की आवाज आती है, विस्फोट देखिए कितना भीषण होता है। और चलिए अब 2 मिनट भारत का रुख करते हैं। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होगी, वहीं CAG की 14 रिपोर्ट पेंडिंग है, जिसे पहले